दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां ईरान ने इजराइल पर व्यापक पैमाने पर मिसाइलें हमला किया है। इस हमले में 100 से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं, जो सीधा इजराइल के विभिन्न हिस्सों में गिरी हैं, जिससे तेल अवीव जैसे प्रमुख शहर भी शामिल हैं। ईरान के इस हमले से इजराइल में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और पूरा देश हाई अलर्ट पर है। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में अस्थिरता और भी बढ़ने की संभावना है। यह हमला तब हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही कूटनीतिक और सामरिक तनाव चरम पर था। ईरान ने अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक साथ 100 से अधिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का लक्ष्य इजराइल के कई महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक ठिकाने थे, जिसमें प्रमुख शहर अवीव और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई मिसाइलें गिरी, जिससे नागरिकों के बीच दहशत फैल गई। इजराइल के नागरिकों को बंकरों में शरण लेने के निर्देश दिए गए हैं और पूरे शहर में आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है। इजराइल की रक्षा बल IDF ने हमले का जवाब देने की तैयारी कर ली है और इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली आयरन ड्रोन का सक्रिय कर दिया गया है। हमले के बाद इजराइल की सरकार और सेना ने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस हमले को इजराइल की संप्रभुता पर गंभीर आक्रमण बताया और कहा कि इजराइल इसका बड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इजराइल इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल के रक्षा बलों ने भी हमले के जवाब में कार्रवाई की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि इजराइल जल्द ही ईरान के खिलाफ हवाई हमले कर सकता है या फिर सैन्य ठिकानों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। इजराइल के पास आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन ड्रोन है, जो आक्रमणकारी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस प्रणाली ने कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कई मिसाइलें इजराइल के शहरों में गिरी और उन्होंने तबाही मचाई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले के पीछे कई सामरिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच कई बार तनाव बढ़ा है, जिसमें सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन के मुद्दे शामिल हैं। ईरान की सैन्य गतिविधियां, खासकर उसकी परमाणु क्षमता को लेकर इजराइल हमेशा चिंतित रहा है। इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं और ईरान के वैज्ञानिकों की हत्याओं में भी इजराइल पर आरोप लगे हैं। इसके अलावा हाल ही में ईरान के साथ कुछ अन्य अरब देशों के भी रिश्ते बिगड़े हैं, जो इजराइल के साथ सामान्यीकरण की दिशा में बढ़े हैं। ऐसे में ईरान अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए इस तरह से आक्रामक कदम उठा सकता है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस हमले की निंदा की है और ईरान से तुरंत शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होने का वादा किया है और कहा है कि अगर इजराइल पर फिर से हमला होता है तो अमेरिका उसे हर संभव सैन्य और कूटनीतिक सहायता प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि इस तरह के हमले से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है और इससे मानवाधिकार का उल्लंघन हो सकता है। रूस और चीन जैसे देशों ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उन्होंने किसी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है। उनका मानना है कि इस विवाद का हल कूटनीतिक वार्ता के जरिए निकालना चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन यह हमला अपने पैमाने और तीव्रता में अभूतपूर्व है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस हमले का उचित समाधान नहीं निकाला तो मध्य पूर्व में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इजराइल पहले से ही बार बार कह चुका है कि वह ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान की तरफ से इस हमले को अपने सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। ईरान का मानना है कि इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगी उसकी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इसलिए उसने यह कदम उठाया है। अगले कुछ दिनों में इस मामले में और अधिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं अगर इजराइल इस हमले का कड़ा जवाब देता है। ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया
गया यह हमला मध्य पूर्व की अस्थिरता को गहरा कर सकता है। इस हमले ने दोनों देशों के बीच पहले से ही गहरे तनाव और बढ़ा दिए हैं और अगर इसे जल्द से जल्द सुलझाया नहीं गया तो इसका असर वैश्विक राजनीतिक और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति को संभालने के लिए त्वरित और कूटनीतिक कदम उठाने होंगे ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। ईरान और इजराइल के बीच जारी यह संघर्ष क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है और इसे हल करने के लिए सभी पक्षों को जिम्मेदार तरीके से काम करना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।